हेलो जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रही हूँ अपने इस वीडियो में फ्लाइंग विस्ट के ओनर गौरव तनेजा और उनकी वाइफ रितु राठी के बारे में। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं अब कि उनके साथ क्या हुआ, कि वो गिरफ़्तार हुए, अपनी किस गलती की वजह से हुए। वो सब तो आपको बहुत अच्छे से पता ही लग चुका है। लेकिन जो मैं यहाँ बात कर रही हूँ, ये बहुत एक सोचने वाली बात है कि इतने बड़े ये यूट्यूबर हैं, इनके 3 चैनल चल रहे हैं और अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ भी मिलियन में ही आते हैं। और एक छोटा सा रिएक्शन चैनल है डिम्पल ब्लॉग्स, वहाँ मैं गई, वहाँ मैंने इनके बारे में सुन रही थी। मेरा कोई वीडियो बनाने का वो नहीं था, मकसद नहीं था, मेरा इरादा नहीं था, है ना। तो लेकिन फिर जब मैंने वहाँ डिम्पल ब्लॉग्स पर इनके कमेंट पढ़े, ये उनको धमका रहे थे। देखा वो अपडेट ही रही थी, लेकिन थोड़ा सा समझा भी रही थी कि ये नहीं करना चाहिए था, इस तरह से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो वहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट किया और उनसे कह रहे थे। एक दूसरी आईडी भी आई हुई थी वहाँ, वो आईडी उनसे कह रही थी कि अपडेट देना है तो दो, वरना ये आर्गुमेंट मत करो, वरना समझ सकती हो तुम्हारे चैनल को कितना नुकसान पहुँच सकता है। तो इस तरह से धमकाया जा रहा था उनको, जो बहुत ही शर्म की बात है। एक तो इन्होंने गलती की इतनी बड़ी, और अगर इस तरह की गलतियाँ सोशल मीडिया पर होंगी तो जो रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं वो तो वीडियो बनाएंगे ही, और जो कमेंट करने वाले हैं जिन्हें बुरा लगेगा वो नेगेटिव कमेंट भी करेंगे। तो उसके लिए आप लड़ने कैसे आ सकते हो? वैसे इसको गलती किसी भी नज़रिए से नहीं कहा जा सकता। ये इन लोगों ने जानबूझकर किया, अपने चैनल की पब्लिसिटी के लिए किया। क्योंकि देखिए, जितना मतलब भगवान देता है ना इंसान को, उससे ज़्यादा की भूख उसकी बढ़ जाती है। वो और ज़्यादा करता है, और ज़्यादा पाने की भूख रखने लगता है। तो ये इन्होंने अपने चैनल की पब्लिसिटी के लिए किया। इन्होंने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी जहाँ धारा 144 लगी हुई थी, पब्लिक पैलेस था। देखिए, लॉ पढ़ रहे हैं ये, है ना, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये तो इनको भी पता है कि कितनी मामूली सी धाराएं लगेंगी यदि मैं ऐसा कर भी दूंगा। यदि ऐसे पब्लिक पैलेस पर मैं एक भारी संख्या में लोगों को इनवाइट कर लूँगा और लोग आ भी जाते हैं, वहाँ धारा 144 लगी हुई है, फिर भी लोग आ जाते हैं, तो मेरा कितना नुकसान होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ऊपर धारा 141 या 42 वाली जो धारा है वो लग जाएगी, 188 धारा लग जाएगी। उसमें क्या होता है, या तो 3 महीने की जेल होती है या तो 500 या 1000 रुपये का जुर्माना होता है, जो बड़ी मामूली सा है इन लोगों के लिए। लेकिन जो ज़्यादा फ़ायदा ज़्यादा दिखाई दे रहा था, क्योंकि चैनल की पब्लिसिटी हो जाती। नुकसान कम था इनके लिए इसमें और फ़ायदा ज़्यादा था। तो इन्होंने ये एक बहुत ही घटिया रास्ता निकाला है अपने चैनल की पब्लिसिटी का, जिसमें इन्होंने अपने प्रशंसक जो इनके फ़ैन हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, सिर्फ अपना फ़ायदा देखा। जो लोग इनसे प्यार करते हैं उनके बारे में इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। और रितु राठी का कहना है कि मैंने गौरव को फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने दिया ताकि उनको पता ना चले सरप्राइज़ का। तो ये बात कैसे विश्वास करने योग्य है? जो इंसान रोज़ व्लॉग बनाकर डाल रहा है वो नेट से दूर कैसे है? वो कैसे नहीं जानते इस सरप्राइज़ के बारे में, जबकि व्लॉग रोज़ आ रहे हैं, बनाए भी रोज़ जा रहे हैं। फ़ोन से कैसे दूर रह सकता है? फ़ोन भी आ रहे होंगे लोगों के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। और रितु राठी ने पास बेचने का भी इंतज़ाम अकेले ही कर लिया था कि वहाँ से जो फैंस हमारे आएंगे उनको पास बेचे जाएंगे, 50 रुपये का पास। तो प्रशंसकों के साथ बर्थडे मनाने के लिए गए थे, खुशी बांटने के लिए गए थे अपनी, या कमाई करने गए थे? ये तो सोचते हैं कि जो आपके प्रशंसक आपको देखने आ रहे हैं, आपसे मिलने कितनी कितनी दूर से आ रहे हैं, तो उनको भी पास बेचे। यानी
खुद अपनी खुशी बांटने गए हो या कमाई करने गए हो उन लोगों से, ये तो एक हद वाली बात हो गई ना। तो क्या यूट्यूब की कमाई कम पड़ गई थी? क्यों लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हो, अपने फ़ायदे के लिए लोगों को यूज़ करते हो? क्या घर में बैठ के या अपने काम छोड़कर आपका ब्लॉग देखते हैं वो कम कम है? कि मिलियंस में आपको देखते हैं लोग, मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर हैं, उससे आपकी अच्छी कमाई हो रही है। फिर आपने एक नया घटिया रास्ता निकाल लिया अपने चैनल को प्रमोट करने का और पास बेचकर वहाँ से कमाई करने का। तो ये तो एक बड़ी घटिया सोच है। चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन इस तरह से लोगों को लूटने का एक नया रास्ता अगर आपके दिमाग में आया तो ये बहुत घटिया रास्ता है। आपकी बायोग्राफी भी हम लोगों ने देखी है कि बहुत काफ़ी वेल एजुकेटेड हो आप लोग, दोनों ही पति पत्नी बहुत पढ़े लिखे हो। तो उस पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल क्या किया है आपने? खड़गपुर आईआईटी से आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, तो एक अच्छे इंजीनियर नहीं बने आप। इतने अच्छे संस्थान से इंजीनियरिंग पास आउट हुए हैं आप, तो आप फिर एक अच्छे इंजीनियर नहीं बने। और उसके बाद आपने पायलट का किया, तो वहाँ से भी कुछ इश्यूज़ हो गए आपको। तो और फिर आपने जिम खोला है, चलिए जिम ठीक है, जिम खोला। और तो और जैसे आपने एक ये गेम वाला अपना चैनल खोला, रसभरी के पापा वाला, वो चैनल खोला, वहाँ भी आप गेम सिखा रहे हो। इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, इतने बड़े यूट्यूबर होकर भी आपने कभी भी युवाओं की भलाई के लिए कुछ नहीं करने का सोचा कि मैं एक वेल एजुकेटेड इंसान हूँ तो मुझे अपने देश के युवाओं का कुछ भला कर दूँ, कुछ बच्चों को पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करूँ ताकि वो अपना भविष्य अच्छे से सेटल हो पाएँ, अपने भविष्य में अपना कैरियर बना पाएँ। तो उसकी तरफ आपका कभी ध्यान नहीं गया कि मेरे देश के प्रति भी मेरा कोई कर्तव्य है और मैं अपने देश के युवाओं को अच्छे कैरियर की तरफ अग्रसर करने की कोशिश करता हूँ, वो नहीं किया। लेकिन आपने ये तो उस चैनल पर भी आप गेम खेलना सिखा रहे हो बच्चों को कि भाई आओ डाटा खर्च करो, समय अपना यहाँ बर्बाद करो, पढ़ाई लिखाई से हट जाओ। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि आपको युवा ही देखता है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। एक अध्यापिका के बेटे हैं आप, तो क्या आपकी मदर ने आपको ये नहीं बताया कि आपके कर्तव्य भी हैं कुछ देश के प्रति? इस देश में अगर हमारे अधिकार हैं, अधिकार से रह रहे हैं हम यहाँ, तो हमारे इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं। हम अपने युवाओं को एक मजबूत करियर की तरफ लेकर चलें, उन्हें दिखाएं कि किस तरह से वो जा सकते हैं इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, उनको रास्ता दिखाएं। तो ये सब थोड़ा सा भला कर दो। अगर इतना बड़ा यूथ, इतनी बड़ी संख्या में यूथ आपसे जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा देश का भला कर दो, उन्हें कुछ अच्छी शिक्षा दे दो। ये अगर इस तरह से गेम अपलोड कर दिए वीडियो बनाकर और हर कोई यही करने लगा, क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है आजकल का युवा हमारा सिर्फ ये ब्लॉगर देखकर ना, ब्लॉगर्स की कमाई देखकर, कि बिना मेहनत करे अगर हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो हम क्यों ना ये सिर्फ यही एक कैरियर के रूप में चुन लें। इसको कैरियर के रूप में चुनने लगे हैं बच्चे आजकल के कि यूट्यूबर बन जाएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। पढ़ाई लिखाई करने में तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है। बस कैमरा लाओ, ब्लॉगिंग करो और अच्छा खासा पैसा कमा लो। आज यूएसए डॉलर फेंक रहा है हमारे युवा के सामने, कल यूट्यूब बंद कर दिया तो यही जो आज अपने कैरियर के लिए किसी भी तरह की मेहनत करने को तैयार नहीं है, तो डॉलर्स को देखकर जिन युवाओं की लार टपक रही है कि बहुत पैसे मिलते हैं, जल्दी अमीर हो जाते हैं, कल उनका क्या हाल होगा जब यूएसए, ये हमारा तो नहीं है ये यूट्यूब। बेशक हम अपने घर की खाने पीने की वीडियोस बनाकर डाल के दे रहे हैं, कुछ भी करके दे रहे हैं, कमाई तो यूट्यूब वालों को भी हो रही है। अगर हमें वो एक किस्सा दे रहे हैं तो कमाई तो वो भी कर रहे हैं ना इन चीज़ों से, कि भाई वीडियो बना कर डालो और हम तुम्हारे आगे डॉलर फेंकेंगे। तो ये निकम्मा कर रहे हैं। डॉलर हमारे यूथ के आगे डॉलर फेंक कर जो ये यूएसए हमारे यूथ को निकम्मा कर रहा है एक तरह से। तो एक चिंता का विषय है ये। तो कम से कम
आप जैसे लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसी वीडियो तो अपलोड करें जिससे हमारा युवा अपने कैरियर के प्रति सचेत हो। ये यूट्यूब अगर कल को समेट लिया, यूएसए ने समेट लिया अपना, ये यूट्यूब का बंद कर दी कमाई, तो कहाँ जाएगा, कहाँ? ये जो पैसा जुड़ता है ना, ये उससे जितनी तेज़ी से जुड़ता है ना पैसा, उतनी ज़्यादा दुगनी तेज़ी से ये ख़त्म हो जाता है। इस तरह का पैसा आया हुआ जो कम मेहनत से कमाया गया हो उससे, क्योंकि ये जो स्टेटस समझने लगते हैं ना लोग इसको, कि भाई हमारा हम सेलिब्रिटी बन गए, हमारा एक स्टेटस हो गया। उस स्टेटस को कायम रखने के लिए फिर पैसा खर्च भी किया जाता है। तो कल को अगर ऐसी कोई बात हो जाए तो कम से कम आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका कैरियर सुरक्षित हो, उसके लिए बच्चों को तैयार करो। अगर आपसे इतना भारी संख्या में आपसे बच्चे जुड़े हुए हैं तो उन्हें समझाओ कि भाई किस तरह से आप अपना कैरियर सेट कर सकते हो। पढ़े लिखे लोगों से ये उम्मीद की जा सकती है। चलिए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो नहीं जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई का महत्व क्या है, उनसे तो फिर इस विषय में बात नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम पढ़े लिखे लोगों से तो ये उम्मीद कर ही सकते हैं कि वो अपने देश के युवा के प्रति अपनी थोड़ी सी सोच बदलें, अपने स्वार्थ से बाहर निकलें और अपने युवाओं को कैरियर की ओर सतर्क करें कि भाई देखो, ये एक कैरियर के रूप में मत चुनो इसको, ये कैरियर हो ही नहीं सकता। और इससे हमारे देश का हर तरह से नुकसान है। युवा का तो नुकसान है ही, अपना देश का भी नुकसान है। हमारा देश की नींव खोखली हो रही है। देश की नींव इसलिए खोखली हो रही है कि भारी संख्या में युवा ब्लॉगिंग की तरफ आकर्षित हो रहा है। इंजीनियरिंग और डॉक्टरी और ये अध्यापक बनना तो कोई चाहता नहीं, सब ब्लॉगर बनना चाहते हैं। आसानी से पैसा आ जाता है इसमें, तो फिर जो देश की मैन पावर है वो तो ख़त्म हो रही है ना। ब्लॉगिंग से क्या मजबूत बना रहा है इंसान अपने आप को? वही तो दिखा रहा है जो वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, वही तो दिखा रहा है। उसमें क्रिएटिविटी क्या है? तो क्रिएटिविटी तो ख़त्म हो रही है ना हमारे युवाओं की। तो ये आप लोग अगर अपना फ़र्ज़ समझते हैं तो कम से कम अपने देश के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाएं। देश को खोखला होने से बचाएं, युवा को बर्बाद होने से बचाएं। बताएं उनको कि ये परमानेंट नहीं है, आपका कैरियर नहीं है। चलिए, अब मैं ये वीडियो बंद कर रही हूँ और आप सभी को मेरी बातों से कहाँ तक सहमत हैं ज़रूर लिख कर जाएं। तो चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए।